CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। देश में क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए CNBC आवाज और कॉइन DCX लेकर आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी की हर बारीकियों के बारे में जानेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं कॉइन DCX के टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट उमेश शर्मा। उमेश नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। क्रिप्टो इतना वॉलेटाइल एज अ सेगमेंट है, काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि पता नहीं इसमें टेक्निकल चार्ट्स चलते हैं या नहीं चलते हैं, बिकॉज कभी कभी किसी किसी दिन ये मूव नहीं करता और जब करता है तो एक ही दिन में 5, 10, 12, 15% तक मूव कर जाता है। टेक्निकल चार्ट्स चलते हैं क्या? टेक्निकल चार्ट्स भी बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करते हैं। क्रिप्टो का जो नेचर है ना, वो थोड़ा सा अलग है। जैसे हम टेक्निकल चार्ट्स पे काम करते हैं, जैसे कुछ इंडिकेटर्स हुए या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, RSI MACD, ये प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। बट वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है, न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो जो न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है वो या तो नेक्स्ट सेक्शन में देखने को मिलता है या फिर अगले दिन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे इंस्टेंट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर एलन मस्क ने कुछ भी ट्वीट कर दिया तो होता है क्या है कि कुछ मिनटों में ही 5-10% का उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में अच्छी तरीके से काम करता है अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर काम करें तो। वेल एब्सोल्युटली। एक और चीज़ उमेश जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग अभी नए यहाँ पर ज्वाइन होने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन या जो ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज जिसे कहते हैं वो खरीदें तो क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, कब तक इसे होल्ड करना चाहिए? चार्ट्स पर क्या दिखाता है कि मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होती है? देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे भी ब्लू चिप अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पे उसको हम कॉइन्स बोलते हैं, जैसे इथेरियम हुआ और इसके साथ साथ बिटकॉइन हुआ। अब इसका जो टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम को भी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। जैसे हम बात करें लॉन्ग टर्म की, जैसे 3 साल से 6 साल की अगर हम बात करते हैं या 3 साल से ज़्यादा की हम बात करें तो उसके लिए इथेरियम और BTC ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी है इसमें। हाँ, इसमें अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिलती है और ट्रस्टवर्दी है। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म में जाए तो 3 से 6 महीने की तरफ अगर आप जाए या 6 महीने से 12 महीने में देखते हैं तो वहाँ पे कुछ और आपको कुछ ऐसी करेंसीज देखने को मिलती है जो अभी लीड कर रही हैं, जो लीडिंग सेक्टर है। और अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म में, जैसे इंट्राडे में जो काम करना पसंद करते हैं, तो उसमें न्यूज़ बेस्ड कुछ करेंसी होती है, बट ये हाई रिस्क की होती है। और जो नए ट्रेडर हैं, जो बिगनर्स हैं, वो थोड़ा सा इससे बच के रह सकते हैं। राइट। तो अगर इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें तो बिगिनर्स को आप क्या राय देंगे, कितना होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा क्रिप्टोज में? देखिए, क्रिप्टो जो है ना, वो एक इमर्जिंग एसेट है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेच के आप क्रिप्टो खरीद लो, तो आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% इसका पार्ट रह सकता है। और क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो जो है कहीं ना कहीं ये इसमें आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के चल सकते हैं और इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे आपका रिस्क मैनेज हो सके। तो आप बहुत सारे क्रिप्टोज के चार्ट्स यहाँ पर उमेश फॉलो करते हैं। कौन से वो टॉप 5 क्रिप्टोज हैं जिन पर आपकी नज़र हमेशा रहती है? देखिए, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं खुद की अगर बात करूँ तो मैं टॉप 5 करेंसीज लेता हूँ, कॉइन्स लेता हूँ, जिसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे BTC हुआ, इथेरियम, सोलाना, डोज कॉइन और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कम टाइम में अच्छा खासा रिटर्न भी देते हैं। तो मैं जो 5-6 करेंसीज हैं उनको मैं देखता हूँ जिसमें अच्छा वॉल्यूम्स है, अच्छी लिक्विडिटी है, ट्रस्ट वर्दी है, स्टेबल है, उनके चार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। उमेश, आई एम अज्यूमिंग ये सवाल भी आपके पास बहुत ऑफन आता होगा कि इक्विटीज विज़ावी क्रिप्टोज, मतलब क्या चीज़ है जो क्रिप्टोज यहाँ पर बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं? कभी क्रिप्टोज मैक्रोज फॉलो करते हैं, US मार्केट्स में किस तरह का है, ओपन इंटरेस्ट है, ETF बाइंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्रिप्टो करेंसीज एज फंडामेंटल्स भी यहाँ पर फॉलो करती हैं। तो ये सवाल सुनने को मिलता है कि नहीं, इक्विटी विज़ाविज क्रिप्टो करेंसीज? कहीं ना कहीं कोरिलेशन तो है दोनों का एक दूसरे के साथ। अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में हमें क्या देखने को मिलता है? इक्विटी में हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिलती है, कंपाउंडिंग देखने को मिलता है, डिविडेंड इसमें देखने को मिलता है और एक रेगुलेशन भी है। क्रिप्टो में कहीं ना कहीं अभी रेगुलेशन नहीं है, हाई वॉलेटाइल है, तो हाई रिस्की भी है और हाई रिटर्न्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। कोरिलेशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई फेड की मीटिंग है या इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो अगले दिन दोनों मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। बट थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म अडॉप्शन जो है वो थोड़ा सा क्रिप्टो का ज़्यादा है। और इक्विटी को मैं एज अ स्टेबिलिटी काउंट करूंगा कि आप अगर स्टेबल चाहिए तो आप इक्विटी में आप काम कर सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट टर्म में अग्रेसिवली हाई रिटर्न्स चाहिए तो कहीं ना कहीं आप क्रिप्टो की तरफ जा सकते हैं। उमेश, अब ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स इस मार्केट को भी हो चुके हैं, आप कहेंगे कुछ मैच्योरिटी अब यहाँ पर आने लगी है? बिल्कुल आने लगी है। अगर आज मैं अगर बताऊं, मैं 2008 से मार्केट में हूँ और काफ़ी टाइम से मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं इन्वेस्टर भी हूँ, ट्रेडर भी हूँ, दोनों ही हूँ। मैं टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ मैं। और
टेक्निकल एनालिसिस ही पढ़ा रहा हूँ। 2015 में अगर मेरे से कहते क्रिप्टो के बारे में तो मैं भी खुद कह रहा था कहीं ना कहीं यार स्कैम है यार, ऐसा लग रहा है कि स्कैम हो सकता है इसमें। अच्छा। बट आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो को अब अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकंड कंट्री, मतलब टॉप कंट्रीज में सेकंड नंबर पे है जिसने क्रिप्टो का अडॉप्शन करा है। अगर इंडिया की बात करें तो 120 बिलियन के इनके पास $120 बिलियन के जो क्रिप्टो हैं इन्होंने क्या कर रखे हैं, होल्ड करे हुए हैं। और ये जो होल्डिंग है, अब ऐसा नहीं कि बड़े इन्वेस्टर की है, ये होल्डिंग है रिटेल की, छोटे आम इन्वेस्टर की। और वो भी अगर मैं बात करूँ जो क्रिप्टो के अडॉप्शंस है, वो भी अगर देखिए तो बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के 30% टैक्स और 1% TDS के साथ, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो लग्जरी एसेट नहीं है, अब कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वेल एब्सोल्युटली, आप उमेश को सुन ही रहे हैं और काफ़ी सारी इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस निकाली हैं और इजी किया है हमारे लिए कि क्रिप्टो करेंसीज में अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या देखें। चार्ट्स एब्सोल्युटली यहाँ पर काम करते हैं और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके चलें। और जैसे उमेश ने हमें बताया 5 से 10% का आपको पोर्टफोलियो यहाँ पर क्रिप्टोज में रह सकता है। उमेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज CNBC आवाज़ पर क्रिप्टो कॉर्नर पर जुड़ने के लिए। शुक्रिया। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।